अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं अब्दुस्तार खान लगारी आपकी खिदमत में हाजिर। फ्रेंड, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। तो आज की सबसे अहम खबर हैं जो मैं आपको हेडलाइन के तौर पे बता रहा हूँ, बाद में उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। पहली खबर यह है, कर्फ्यू की पाबंदी, वजारत दाखिला का पैगाम। दूसरी खबर, वापस न जाने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान। तीसरी खबर है, मकाम इब्राहिम की इस्लाह व मुरम्मत के काम का आगाज़। चौथी खबर है, कोरोना के मरीज कहाँ और कितने मौजूद हैं। और पांचवी और आखिरी खबर, कर्फ्यू की फखरिया खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। अगर आप इनमें से किसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरी न्यूज़ को आगे सुने, अगर आप इनमें इंटरेस्ट नहीं रखते आप इसे स्किप कर सकते हैं। हम चलते हैं पूरी तफसील की जानिब। कर्फ्यू की पाबंदी, वजारत दाखिला का पैगाम क्या है। सऊदी वजारत दाखिला ने कर्फ्यू पर अमल दरामद के बाद सऊदी शहरियों और मकामी गैर मुल्कियों के नाम पैगाम जारी किया है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत दाखिला ने ट्विटर पर पैगाम में कहा कि मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों की सेहत और सलामती, अमन व अमान बेहद अजीज़ हैं। हमारी आरज़ू है कि कर्फ्यू के दौरान आप अपने घरों में रहें। आपकी खातिर जो हिदायत जारी की गई हैं इनकी पाबंदी करें। वज़ारत दाखिला का कहना था कि आपका अपने घरों में रहना इस बात का सबूत होगा कि आप जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं। यकीन जाने कि हमें आपकी सेहत अजीज़ है और अमन व अमान का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। हम में से हर शख्स अपनी जगह अमन और सलामती का ज़िम्मेदार है। याद रहे कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 21 दिन के लिए मुमलिकत भर में जुज़वी कर्फ्यू का शाही फरमान जारी किया है। कर्फ्यू कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाया गया है। रोज़ाना शाम 7 से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू पर अमल दरामद कराया जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़, वापस न जाने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान। वापस न जाने वाले बड़ी सहूलत का ऐलान के सऊदी वजारत हज व उम्रा ने कोरोना वायरस के बायस रुक जाने वाले उम्रा ज़ायरीन जिनके वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है के लिए खसूसी रियायत का ऐलान किया है। वजारत ने मुतअल्लिक़ा इदारों के इश्तराक से जामिया मनसूबा मरतब किया है जिसके तहत ऐसे उम्रा ज़ायरीन जो सफरी पाबंदी के बायस वक्त मुकर्रर पर अपने मुल्क ना जा सके उन पर आयद जुर्माने माफ़ कर दिए जाएंगे। ऐसे ज़ायरीन अपने उम्रा वीज़ा की मियाद की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और कानूनी गिरफ्त से बचने के लिए मोहलत की दरख्वास्त दे सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत हज व उम्रा का कहना है कि उम्रा वीज़ा की पाबंदी ना कर सकने वाले ज़ायरीन 28 मार्च 2020, 4 शाबान 1441 हिजरी तक वजारत की वेबसाइट पर अपनी तफसीलात दर्ज कराएँ। मुतल्लिक़ा इदारे उम्रा ज़ायरीन को उनके वतन तक सफ़र की सहूलत फराहम करेंगे। हर ज़ायर को सिस्टम में दर्ज इसके टेलीफोन पर SMS भेजा जाएगा जिस पर इसकी परवाज़ और सफ़र की तफसीलात दर्ज होंगी। वजारत हज उम्रा ने इंतबाह किया कि अगर उम्रा ज़ायरीन ने इस मोहलत से फ़ायदा न उठाया तो ऐसी सूरत में इन्हें कानून के मुताबिक इंतहाई सख्त सज़ा दी जाएगी।
सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA ने वजारत हज और उम्र की जानिब से जारी बयान के हवाले से कहा है कि सऊदी अरब में मौजूद ऐसे उम्रा ज़ायरीन जो कोरोना वायरस के बायस वक्त मुकर्रर पर अपने मुल्क नहीं जा सके, इन्हें चाहिए कि वजारत हज उम्र की वेबसाइट पर लॉग इन करके अपनी तफसीलात दर्ज करें। हज गवर्नमेंट हज की ईमेल सर्विस मैं आपको बता देता हूँ। ESERVICE services.HAJ haj.gov.sa पर लॉग इन करके अपनी तफसीलात 28 मार्च 2020 तक अपलोड कर दें ताकि इनका क़याम कानूनी हो सके और वो जुर्मानों की अदायगी से बच सकें। याद रहे कि सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन के लिए लाजमी है कि वह अपने वीज़े की मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस जाएं। ताख़ीर की सूरत में इन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ता है। वजारत हज की जानिब से रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्च किए जाने वाले पोर्टल पर उम्रा सीज़न 1441 हिजरी दर्ज है। गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन के लिए पोर्टल अरबी के अलावा अंग्रेज़ी में भी जारी किया गया है। वज़ारत हज के पोर्टल पर उम्रा ज़ायर की कौमियत, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, जिस शहर से रवानगी होना थी उसका नाम दर्ज करके अपलोड करना होगा। इन्हें मौजूदा हालात के तहत खसूसी रियायत दी जाएगी और इन पर वीज़े की खिलाफ वर्जी के कानून का इत्तलाक नहीं होगा। हम चलते हैं फ्रेंड अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट है मकाम इब्राहिम की इस्लाह व मरम्मत के काम का आगाज़ कर दिया गया है। मस्जिद अल इहराम और मस्जिद नबवी की जनरल प्रेसिडेंसी ने खाना काबा के सामने वाक़े मकाम इब्राहिम की इस्लाह और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। कर्फ्यू और नए कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाई जाने वाली पाबंदियों की वजह से इस्लाह और मरम्मत का काम किसी रुकावट के बगैर अंजाम दिया जा रहा है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक इस्लाह व मरम्मत का काम दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तरफ तो मकाम इब्राहिम के तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम बेहतर बनाया जा रहा है। मकाम इब्राहिम में नस्ब पीतल का नया काम किया जा रहा है। दूसरी जानिब मकाम इब्राहिम को मअतर करने के लिए माहौल दोस्त मवाद इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे जरासीम से पाक साफ करने के लिए मज़ीद इक़दामात किए जा रहे हैं। मस्जिद अल इहराम मस्जिद नबवी की जनरल प्रेसिडेंसी के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने हिदायत जारी कर रखी है कि वो मस्जिद अल इहराम के तमाम हिस्सों की इस्लाह मरम्मत के काम मुकम्मल कर लिए जाएं। शेख अल सुदैस ने कहा कि नए कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती मियार को बुलंद किया जाए। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया मक्का मुकर्रमा की मस्जिद अल हराम और मस्जिद मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में इस्लाह व मरम्मत का सालाना निज़ाम अल-औक़ात मुकर्रर किए हुए है। ये सारा काम इसी निज़ाम के तहत अंजाम दिया जा रहा है। फिर अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कोरोना के मरीज़ कहाँ और कितने हैं? वज़ारत सेहत सऊदी अरब की जानिब से पीर को जिन 205 मज़ीद मरीज़ों की तस्दीक की गई है, इनमें सबसे ज़्यादा जद्दा में हैं, जिनकी तादाद 82 है। वज़ारत की जानिब से एक चार्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस के मरीज़ कहाँ कहाँ और कितने हैं। चार्ट के मुताबिक दूसरा नंबर रियाद शहर का है, जहाँ पीर को 69,609 मरीजों में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जबकि अल-बाहा में ये तादाद 12 है।
بیشا کمشنری اور نجران میں نئے مریضوں کی تعداد 16 ہے، جبکہ ابہا، القطیف اور دمام میں 6 مریض ہیں۔ جازان میں 3، الخبر میں 2، زہران میں 2 اور مدینہ منورہ میں 1 مریض کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مزید بتایا گیا ہے، پیر کو جن 205 مریضوں کو کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، ان میں سے 119 مریض بیرون مملکت سے آئے تھے، انہیں پہلے سے قرنطینہ میں رکھا گیا تھا، جبکہ باقی 86 مریض لوکل کیئر کا شکار ہوئے، یعنی وہ ان لوگوں سے ملتے رہے تھے جنہیں کرونا تھا۔ اب تک حاصل شدہ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں مجموعی طور پر کورونا کی تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 767 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ 28 مریض مکمل طور پر صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ 1 مریض کے اب تک ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جو افغانی شہری تھا۔ وزارت صحت کی جانب سے موبائل پیغامات کے ذریعے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ کرونا مہلک مرض ہے، اپنی اور اہل خانہ کی سلامتی اور حفاظت کے لیے گھروں میں رہیں، ہاتھوں اور چہرے کی صفائی کا خیال رکھیں، اجتماع سے گریز کریں، عوامی مقامات پر نہ جائیں، زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں گزاریں۔ پھر اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ کرفیو کی فخریہ خلاف ورزی مہنگی پڑ گئی۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل طلال الشلہوب کے مطابق کرفیو کی خلاف ورزی اور اس پر فخر کرنے والے 2 سعودی شہریوں اور 1 مقیم غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ زیر حراست افراد سوشل میڈیا پر کلپس جاری کر کے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ کرفیو کے دوران آزاد گھوم رہے ہیں، انہیں کسی کی پرواہ نہیں، اور کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والوں پر نظر رکھنے کے دعوے فضول ہیں، ہم گھوم رہے ہیں اور کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اخبار 24 کے مطابق کرفیو خلاف ورزی کا مذاق اڑانے والے ویڈیو کلپس سوشل میڈیا پر وائرل تھے۔ پبلک پروسیکیوشن نے ان افراد کی گرفتاری کے فوری احکامات جاری کیے تھے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے خبردار کیا کہ جو شخص کرفیو کی پابندی نہیں کرے گا اور کرفیو کے شاہی فرمان کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے گا، اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی، اسے انفارمیشن کرائمز کے انسداد کے قانون میں مذکور سزا دی جائے گی۔ ترجمان نے توجہ دلائی کہ سیکیورٹی ادارے افواہیں پھیلانے والوں سے سختی سے نپٹیں گے، سوشل میڈیا پر جو کچھ خلاف قانون پیش کیا جائے گا اس کا سختی سے نوٹس لیں گے۔ طلال الشلہوب نے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہیں پھیلانے میں حصہ نہ لیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی کرفیو کے فیصلے کی پابندی کر رہے ہیں، خلاف ورزی کے اکا دکا واقعات ہی ریکارڈ ہوئے ہیں۔ فرینڈ، یہ تو تھی آج کی اپڈیٹ، سعودی عربیہ کی اپڈیٹ۔ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور دوستوں سے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند نہ آئے تو ڈس لائک کا بٹن نیچے موجود ہے، آپ اسے ڈس لائک کر سکتے ہیں۔ بہت